तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो 9th वालों का पॉलिटिकल साइंस थर्ड चैप्टर चल रहा था। सारे बच्चों ने थर्ड चैप्टर तक सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमें नोट्स भेज दिए थे और क्वेश्चन आंसर भी कुछ बच्चे किए हैं और कुछ उनको प्रॉब्लम था वो भी क्लियर हो गया है। और ज्योग्राफी में 3 चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं ऑलरेडी। कुछ दिन के बाद हिस्ट्री के स्टार्ट कर देंगे 9th को, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर का ये 4th एपिसोड होगा, थर्ड चैप्टर का 4th एपिसोड। लेकिन 4th एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि थर्ड एपिसोड का एक पेज मेरे से मिस्टेक से छूट गया था, ठीक है। उसको कंप्लीट करते हुए 4th एपिसोड में जाएंगे। ये लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि 4th एपिसोड में 2 से 3 ही पेज हैं। तो पहले हम लोग थर्ड एपिसोड के, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग ने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ लिया था संविधान क्या है, संविधान जो है क्या है, संविधान क्या अधिकार देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, किस तरह वहाँ पे लोकतंत्र आती है, वो सब देखे थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग इंडिया के बारे में आए थे, इंडिया किस तरह आज़ादी पाया था, क्या आज़ादी के बाद, आज़ादी मिलने के बाद हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस पूरी तरह से हर एक जो भी हम लोग के पास समस्या से सारा खत्म हो गया था क्या इंडिपेंडेंस पाने के बाद, आज़ादी पाने के बाद? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रजवाड़े को मिलाना एक सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और किस तरह हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति, हर एक संस्कृति, हर एक मजहब के लोग किस तरह एक सूत्र में रह के बांध कर रह सके, उसके लिए एक चुनौती था। और आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी एक चुनौती था। कह सकते हैं मैंने रूप से 3 से 4 चुनौतियां थी। फर्स्ट रजवाड़ों को मिलाने के लिए, थर्ड आर्थिक सुधार करने के लिए, फोर्थ विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न सभ्यता रंग रूप भेदभाव सबके जो है ना एक इकट्ठा कैसे हम लोग रहेंगे, उसके लिए एक चैलेंज है हम लोग का 1947 में आज़ादी के बाद हम लोग को सामना करना पड़ा। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संविधान क्या अधिकार देता नहीं देता है, भारतीय संविधान निर्माण कैसे कैसे हुआ था, ये सब बताया था कि भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर थे, 398 मेंबर थे। और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि लिखित संविधान, जो लिखित लिखने वाले सभा थे उसमें कितने मेंबर थे और कब उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, वो सब देखेंगे। उसके बाद 4th एपिसोड पे चलेंगे, ठीक है। मान आ सकते हो आप, ये 4th एपिसोड है, एक पेज ही बचा था सिर्फ, उसको हम आज भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं उस पेज पे। तो ये आपके सामने देखो, पहली बैठक जो है, बैठक के तत्काल बाद, यानी पहली बैठक कब हुई थी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और उसके बाद तुरंत भारत जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। और भारत आपको मैंने बता दिया था कि जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया जिसको बोलते थे, उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक भारत एक पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में एक भारत एक पाकिस्तान, पाकिस्तान में 2 रह गए थे, एक ईस्ट एक वेस्ट। ईस्ट में जो था, जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, मैंने पीछे सब बता दिया, बस बता रहा हूं कि आज़ादी के बाद इन दोनों को बांट दिया गया था। तो क्या हुआ कि संविधान सभा में जो भी थे, कुछ मेंबर जो मुसलमान थे वो तो पाकिस्तान चले गए, तो मेंबर घट गए, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, भारतीय संविधान जो है जब लिखा जा रहा था उस समय उस सभा लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे, ठीक है। और इन सभी सदस्यों ने मिलकर अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, जब स्टार्ट किया गया था 1946 में, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब से बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड तो आपने देख लिया, बनना कब से स्टार्ट हुआ आपको वो बताना है। एंड हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अपना काम इन्होंने पूरा कर लिया था, संविधान को सुचारू रूप से सही ढंग से लिख लिया था। और आपको पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको VR अंबेडकर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा को संविधान सभा लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे सभा नहीं होगा। संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से देश में लागू कर दिया। इट मीन्स कि फोर्स में लगाया था। इसमें हुआ कि एक सुचारू रूप से उस दिन से कानून बन गया कि अब ये संविधान फॉलो होने लगेगी, इस संविधान में जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा। जिनके जो अधिकार हैं वो अधिकार लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपना, आपको पता होगा कि हमारा मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से
मेनली 35 तक है, ठीक है। और लेकिन हम लोग तो अपना जो मौलिक अधिकार है वो ले लेते हैं, लेकिन जो ड्यूटी होती है हमारी, जो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, जो ड्यूटी होती है हमारी 51 आर्टिकल में जो है 51A है या 51 है, ठीक है। इसमें मैं कंफर्म नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं है। तो उसमें हम लोग का राइट टू ड्यूटी भी दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है ड्यूटी फोर्स में नहीं लाया जाता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हमारा राष्ट्रीय गान बजे कहीं तो वहां पे खड़ा हो जाना है, चाहे मैं कोई भी काम करूं, या आप कहीं पे फ्लैग देख रहे हो गिरे हुए, तो वो हमारा एक ड्यूटी है। लेकिन फोर्स में आपको नहीं ला सकता है कि आप अपना ड्यूटी करें, लेकिन हम लोग फोर्स में लाकर फोर्स में सरकार से तो मांग लेते हैं, लेकिन ड्यूटी भी हम लोग करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। देश के समाज के लिए, हितों के लिए, अच्छी एक यूनिटी बनाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोग को काम करना होगा, ना कि भाईचारा को तोड़ने के लिए। तो आप पढ़े लिखे हो, हमारे बच्चे जो भी अभी पढ़ रहे हैं सारे थोड़ा पढ़े लिखे हुए हैं, और अब बहुत सारे आगे पढ़ लिख के बहुत सारे आदमी निकले हैं, तो उनसे मुझे आशा है कि वो लोग भी भाईचारा बनाने में लगे होंगे। आप भी अपने फ्रीडम फाइटर की जो सपना थी उन्हें पूरा करें। इस सभी तरह की संस्कृति, भाईचारा, संस्कृति, जात, मजहब को एक साथ रखकर अपना देश को और आगे ले जाने की कोशिश करें। और बता दें, संविधान सभा में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यों का प्रभुत्व। कांग्रेस की प्रभुत्व होने का क्या कारण है? क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले आज़ादी की बगावत करने वाला कांग्रेस पार्टी थी, और आपको ये भी आगे पढ़ोगे आप कि लगातार 3 बार 5-5 साल का जैसे पीएम बनते हैं, लगातार 3 से 4 बार पीएम जो बने वो कांग्रेस से स्टार्टिंग में बने, यानी वन पार्टी डोमिनेशन उसको बोलते हैं, स्टार्टिंग में रहा। क्यों रहा? इसके पीछे रीजन है ये कि बहुत सारे जो भी क्रांतिकारी थे सारे कांग्रेस से बिलोंग करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी भी कांग्रेस में रह चुके हैं। बहुत सारे नेता है, 90% लीडर जो थे फ्रीडम फाइटर, वो आपको कांग्रेस से बिलोंग करते थे। कांग्रेस ने ही आज़ादी की बगावत स्टार्ट करी थी, कांग्रेस ही अहम भूमिका निभाई थी। वल्लभ भाई पटेल ने ही, फर्स्ट गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने ही रजवाड़ों को मिलाने की पूर्णतः कोशिश करी और पूर्णतः मिला ली, कुछ लोभ देकर। और 1975 में 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो प्रिवी पर्स से रजवाड़ों की जो भी अधिकार होता है उनको हटा दिया जाता है। तो आगे आप लोग 12th में ये सब पढ़ोगे। चलते हैं आगे। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। जब संविधान सभा जो काम कर रही थी, सब लोगों से एक तरीका से हम कह सकते हैं पूछताछ, राय विचार लेकर, मतलब हर एक से कोई चीज छुपाया हुआ नहीं था कि हम ये ऐड करेंगे तो किसी को छुपा के करेंगे। अगर वो ऐड हो जाती तो आज वो भी रहती, लेकिन ऐसा जब कॉन्स्टिट्यूशन में जिस समय मेकिंग हो रहा था, बिल्ड हो रहा था, उस समय हर एक लोगों से पूछकर सर्वसम्मति से उस कानून नियम को बनाया जाता था। और सबसे पहली बात कि हमारा जो नियम कानून बनाया जाता था, पहले ये देखा जाता था कि हमारे इंडिया के लोगों के लिए ये बेनिफिशियल काम होगा या नहीं होगा। कहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट जैसे लिया गया है, प्रस्तावना कैसे होना चाहिए, डीपीएसपी, ये सारा मौलिक अधिकार, ये सब कहीं कहीं से हम लोग वर्ड किए हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री से लिए हैं, लेकिन जस्ट कॉपी नहीं किए हैं। पहले हम लोगों ने देखा, हमारे फ्रीडम फाइटर ने, संविधान के बनाने वाले लोगों ने देखा कि क्या ये हमारे देश के लिए सही साबित होगा, क्या हमारे देश के लिए बेनिफिट होगी, तब जाके उन्होंने अपनाया था। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों का गंभीर चर्चा हुआ। आपसे पूछ सकता है कितने दिनों का चर्चा हुआ था संविधान सभा बनाने में, तो 114 दिन का। हर प्रस्ताव पर, हर शब्द पर बात को रिकॉर्ड किया जाता था, और आज भी उसको क्या बोलते हैं, जो रिकॉर्ड किया जाता था, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है। आज भी अगर कोई भी अमेंडमेंट होती है तो उसको सुना जाता है, उसको समझा जाता है, फिर अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। आज भी ये रिकॉर्ड आपको रखा होता है। तो चलते हैं एपिसोड, अब 4th पे आएंगे, ये लास्ट एपिसोड, 10 मिनट में ये खत्म ही हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर।
मतभेद और उसके बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। भेदभाव और गैर बराबरी, मुक्त भारत का सपना डॉक्टर वी राव अंबेडकर, जिसको BR अंबेडकर बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर के मन में भी था कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई भी, हर एक लोग हमारे समाज में, देश में समानता के अधिकार में जिए, हर एक, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे गोरा हो, काला हो, अमीर हो, छोटा हो या कोई भी हो, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1931 में अपनी पत्रिका, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा इसलिए मैंने पॉइंट लिख दिया था कि महात्मा गांधी की पुस्तिका का नाम क्या है, तो क्या है, यंग इंडिया, ठीक है। ये आपको 12th तक भी काम देगी, आगे ग्रेजुएशन में काम देगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है फर्स्ट 1 मार्क्स में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना, जो अमेरिका का प्रस्तावना है उससे बहुत सारे कंट्रियों ने प्रेरित होकर वहां से विरोध किया है, वहां से लिया है और फिर अपने देश के लिए उसे बनाया है। तो उनसे प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया यानी अभी आधुनिक दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत का प्रस्तावना के साथ करते हैं। जो शुरुआत करते हैं, आपको बता दें, जो प्रस्तावना होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही वहां पे आपको 80% बता दिया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान एक जीवित संविधान है, क्यों, ये आपको क्वेश्चन कहीं पे पूछ सकता है। देखो, जो हम लोग को, इंडिया वाले को नीड होता है, हमारे जो नागरिक होते हैं उनको जिस तरह का नीड होता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि जो लिख गया सो लिख गया। इनमें अमेंडमेंट हो, पूर्णतः इसको नहीं हटा सकते, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। तो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 बार अमेंडमेंट हो चुका है। कितना बार? 104 बार अमेंडमेंट हो चुका है। और आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप सुनते होगी कि राज्यसभा और लोकसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो अगली बार से जब इलेक्शन होगी तो नॉमिनेटेड कोई नहीं होंगे, वो भी जाएंगे बाय इलेक्शन, बाय द पीपल, अगर इलेक्ट करेगी तब, ठीक है। भारतीय संविधान एक जीवित संविधान है क्योंकि आम नागरिकों की आवश्यकता अनुसार संविधान में नए नए कानून बनाए जाते हैं। इसमें संशोधित करने की एक कानून है कि हमारा जैसा नीड बढ़ते जाएगा हम कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करते जाएंगे तथा संशोधन किया जाता है, ठीक है। अब आपका ये लास्ट है, संविधान में बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान किया गया। संविधान में कहा गया है कि बार बार अगर नीड होगी तो हम बदलाव कर सकते हैं। इसी संविधान के बदलाव को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। वैसे आपके बुक में नीचे में दिया हुआ है प्रारूप के बारे में, हर एक चीज के बारे में। वैसे मैंने पूरे एपिसोड में सारा कंप्लीट करा रखा है, तो आप वहां से भी लिख सकते हो, या हमारे वीडियोस तो आप ऑलरेडी नोट्स डाउन कर ही रहे हो, ठीक है। प्रस्तावना, संविधान का वह पहला कथन जिनमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। यानी पूरे संविधान में जो लिखा है उसको स्पष्ट तरीके से एक पेज में लाके, प्रस्तावना में लाके छोड़ देती है। और नेल्सन मंडेला ने एक आत्मकथा लिखी थी, उनका नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष देश कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? देखो, ये हमारे एक ग्रुप के बच्चे ने पूछा था कि सर दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष देश क्यों कहते हैं। जिस तरह इंद्रधनुष में 7 कलर, ये मैंने रेडी कर दिया है वैसे, ठीक है। तो जिस तरह इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 2 2 4 5 6 7, और सातों एक साथ रहती है तो कितना अच्छा लगता है, आप देख रहे होंगे। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न कलर, विभिन्न रंगों, विभिन्न रंगों, विभिन्न कल्चर के लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर रहते हैं। खासकर विभिन्न रंगों की आप बोल सकते हैं, श्वेत अश्वेत। कुछ लोगों का रंग पूरे के तरीके से काला है, कुछ गोरा है, कुछ मीडियम में है। तो इन सभी लोग आपस में अभी भी मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं फ्रीडम पाने के बाद। जो नेल्सन मंडेला की जो संकल्प थी, जो सपना थी, उन्होंने आज दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने पूरी तरीके से उसको सफल बनाया। और इसीलिए हमारा ये दक्षिण अफ्रीका का नाम इंद्रधनुष देश कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह 7 रंग इंद्रधनुष में होती है और एक साथ रहती है, कितने अच्छे से चमक के साथ दिखती है, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न रंगों के लोग एक साथ रहकर अपना हर एक काम समानता के अधिकारों के साथ पूर्ण करते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। एंड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो, अगले एपिसोड के साथ। अगर हमारे यूट्यूब
चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन जो होगी वो दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल पे चले जाए कौन सी वीडियो आई है। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप 9th क्लास की ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उस लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट के लिए है, वहाँ मुझे भीड़ नहीं बनाना है, ठीक है। मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे वीर की जरूरत है, चाहे वीर वो पढ़ने वाला हो या नहीं हो, लेकिन उसे मैं वीर बना दूंगा। बस मुझे भीड़ नहीं, वीर चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ है, भीड़ बनाने के लिए नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लॉकडाउन के लिए घर रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।